हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ विकास सर हैं। आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन बिल्डिंग द नेशन। तो विकास सर, पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए, उसके बाद में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर्स। विकास सर। Yes, thank you, Imran sir, for inviting me this channel. So online channel. I will be first of all I'll introduce myself. My name is Vikas Kumar Singh. I am a teacher from the last 7 years. I am teaching in a high school. So I come to across many of the things which I like to share with you. Okay, sir. First of all, I will tell you, students and whoever parents will be watching, maybe watching this channel, or anybody will be watching it. So I will tell you that what is the journey and why I came to this teaching profession of my life. Okay, sir. So teaching, when I started my schooling and when I was studying, तो पता नहीं अंदर से एक फीलिंग्स आती थी समटाइम व्हेन माय मदर यूज्ड टू कॉल टू मी, और एक फीलिंग्स आती थी और मैं बच्चे को अपने फ्रेंड्स को मैं एक सिखाना की कोशिश करते रहते थे। मुझे जो चीजें नहीं भी आती थी और मैं समझता था कि मैं अपने फ्रेंड्स को सिखाऊं, और ये चीजें मेरे से बच्चे से डेवलप करना स्टार्ट हो गया। ओके सर। सिखाते सिखाते और मुझे पता ही नहीं चला और मेरा एक पैशन बन गया। ओके। कि तो this is, or today when I graduated, I myself find that I am made to be a teacher. ओके, मैं मीन्स एक सच सर आप मीन्स आप ऑलरेडी, जैसे कि हमको मुझे पता है कि सर आप एक इंजीनियर हो करके आप टीचर बने, मीन्स ऐसा क्यों सर? Yes, thank you, Imran sir. This is a very common questions which I always get from many interviewers. मैं इसके बारे में बताता हूँ, and I always says only one answers to all the interviewer who take my interview. After completing my engineering, I got placed in MNC company. So when I got placed in MNC company, so there was a joining date was 4 months after passing my BTech. There was joining the company. So in meantime, I joined in a school. I thought कि क्या करें घर में बैठे. It is better why to join in a school. Okay. Once when I joined in a school, in one of the international school, I find there are many teachers. There are who are from the academy. तो मैंने जब स्कूल में काम किया तो मैं इंस्पायर हुआ कि अरे यार, मुझे लगा कि शायद मैं गलत प्रोफेशन में आ गया हूँ, लेकिन मैंने जब उस स्कूल में देखा कि मैंने एक बार, मुझे आज भी याद है, मैं एक केमिस्ट्री टीचर से मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे शेयर किया कि सर आफ्टर फ्यू मंथ्स आई विल बी जॉइनिंग द कंपनी. Then he said me, as today I was also working in one of the company, pharmaceutical company, but I left it, and today I am not only earning, okay, the respect in the society. I earn more than any managers working in any companies, and even I get an respect from the society. Okay, sir. तो ऐसी चीजें आप नहीं सोचें कि आप टीचिंग में आए तो आपको खराब है। और पता नहीं एक चीज और मैंने बायोलॉजिकली अपने अंदर में क्या महसूस हुआ, आई विल टेल यू लिटिल अबाउट माय स्टोरी। कि मेरे पापा, ही वाज वर्किंग इन द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल इन बोकारो. आफ्टर वर्किंग 9 years, he left the job. Okay. And he joined as a government teacher. Oh. Then I asked my father one day that पापा आप तो अच्छी जॉब कर रहे थे, सेल की कंपनी की जॉब थी, आप क्यों छोड़ दिए? Then he asked me that बेटा, मुझे वो कभी मॉर्निंग शिफ्ट कभी डे शिफ्ट में वो मजा नहीं आता था, मुझे लगता था शायद मैं कुछ सोसाइटी के लिए कर नहीं पा रहा हूँ, जिंदगी मुझे मशीन जैसा लगने लगा। तो शायद मैं आज रियलाइज करता हूँ कि शायद, एंड देन आई ऑलवेज टेल टू ऑल माय इंटरव्यूअर दैट with my father is also, he quit the job and he came to the teaching sector. So this is my small story. Okay.
सर यहाँ तक तो जर्नी अब मुझे पता चली कि आप टीचर्स क्यों बनना चाहते थे और टीचर्स में ज़्यादा अच्छे एंजॉय कर रहे हैं आप, मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो। जी। को कॉमन क्वेश्चन होता है सर कि एक टीचर्स का क्या रोल होता है एक नेशन बिल्डिंग के लिए एज अ टीचर्स। अगर हम लोग तो एक इंजीनियर हैं, तो फ्यूचर भी हम लोग एक जी। टीचर्स भी है, साथ में एक टीचर्स हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक नेशन बिल्डिंग के लिए क्या कंट्रीब्यूट देते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए सर। हाँ, थैंक यू सर, वेरी गुड क्वेश्चन सर इमरान सर। टीचिंग इज अ प्रोफेशन। ये किसी को आप देख के कि मैं भी टीचर बन जाऊं, आज इंडिया में मुझे जो इंडिया के बारे में आज टीचर बहुत कम लोग बनना चाहते हैं, वेरी फ्यू पीपल लाइक टू बिकम द टीचर। और आज आप देखोगे तो एक कॉमन सा सोसाइटी में क्वेश्चंस आते हैं, शायद मेरे को भी, इमरान सर को भी शायद कभी बोलेंगे शायद ये लोग इंजीनियर अच्छे नहीं बन पाए तो टीचर बन गए। ऐसी बातें नहीं है, ठीक है, हाँ। ऐसी बातें नहीं है। हम लोग भी कर सकते थे, लेकिन वो आज इमरान सर खुद वो असिस्टेंट मैनेजर जिंदल का क्विट करके आज टीचिंग प्रोफेशन में आए। तो इसमें आने का जो रोल रहा, जो टीचर का जो रोल रहा कि आज क्यों आए और क्यों रोल ऑफ द टीचर्स, व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर्स। टीचर क्या कर सकता है? टीचर एक वर्ल्ड के लिए, एक बच्चे के लिए, बिकॉज एज वी आर वेरी कॉमन, हम लोग जो सुने हैं कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। बेशक सर। तो बच्चे का भविष्य इमरान सर, मेरा जो एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक शिक्षक और पेरेंट्स, द टीचर एंड द पेरेंट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। तो यदि हम टीचर और पेरेंट्स मिल के कोऑर्डिनेट करके यदि हम लोग काम करते हैं तो शायद आज इंडिया जो हमारी एक डेवलपिंग नेशन कहलाती है, एक नेशन बन सकता है। क्योंकि हम बच्चे को एक ऐसे वातावरण में लाएंगे, क्योंकि द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर। तो शिक्षक इस भविष्य के, they are called the nation builder, the noble professions in the world. So we the teachers can work with the students, with the cooperation of the parents. बच्चे की हर छोटी छोटी चीजें हमें देखनी है कि बच्चे, शायद उन्हें मैथ्स में अच्छा नहीं लगता है, वो उसे आर्ट में अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं कि मैं मैथ्स के टीचर हूं तो मैं उसे बार बार मैथ्स में फोर्स करूं, नहीं, जरूरत ही नहीं है। बच्चे के इंटरेस्ट में देखना है मुझे, हम लोगों को जितने भी टीचर्स हैं, और उस बच्चे को उस इंटरेस्ट में इंस्पायर करना है। यदि बच्चे को उस इंटरेस्ट में इंस्पायर करेंगे तो डेफिनेटली वो बच्चा अपने जिंदगी में एक मिरेकल लाएगा, और यदि वो मिरेकल लाएगा, वो वर्क करेगा, रिसर्च करेगा, तो दिस इज डेफिनेटली अल्टीमेटली द नेशन विल ग्रो। सर यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ एज अ सर। टीचर हम लोग जौहरी करता जी है ना, सर। तो सिमिलरली डेफिनेटली सर। एक स्टूडेंट और टीचर के बीच का रिलेशन यही होता है कि मीन्स वहाँ पे टीचर्स क्या करते हैं, गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कि उनको क्या करना चाहिए, डेफिनेटली। अपने मतलब कहाँ पे मेहनत करना चाहिए, कहाँ पे वीक पॉइंट है, कैसे मैनेज किया जा सकता है, उसमें वो सपोर्ट मिलता है सर टीचर्स का। डेफिनेटली सर। तो हमें उसकी चीजों को फाइंड करना है, जो अभी आपने बताया यस सर। कि किस बच्चे में क्या चीज का टक, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। यस हर सर। चाइल्ड के पास अपना यूनिक है, और हर चाइल्ड का इंटरेस्ट उसी में नहीं है। ठीक है कि आप मैथ्स पढ़ाओ, फिजिक्स पढ़ाओ, उस बच्चे का इंटरेस्ट किसी और में है, और हमें उनमें देखना है और बच्चे को इंस्पायर करना है। बेशक सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो शिक्षक को फाइंड करना है। और ये थोड़ी कभी कभी टीचर्स लोग बच्चे को पैम्पर्स करने लगते हैं, मैथ्स में नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बच्चा जिसमें अच्छा है उसमें हमें इंस्पायर करना है। और डेफिनेटली जब बच्चे को इंस्पायर करेंगे, बच्चा अच्छा ही करेगा, और अच्छा करेगा तो आज एम्पावरमेंट बढ़ेगा, आज एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, बच्चे एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनेगा, और बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट चीजों में रखने की कोशिश करना। एंड वी शुड ऑलवेज, as being a teacher, we should always inspire our students, we should motivate our students, we should listen to them first यस कि सर। उसकी क्या बोलना चाहता है। और शिक्षक का जो लाइफ होता है कि ये
शिक्षक बच्चे सिर्फ उससे सब्जेक्ट नहीं सीखते हैं, बच्चे उसके बिहेवियर सीखते हैं। ओके बच्चे टीचर कैसे बात करते हैं, टीचर क्लास में कैसे आते हैं, टीचर्स के एक बच्चे के बीच में कैसा रिलेशंस होता है, ये सारी चीजें बच्चे देखते हैं। ये यस सारी सर चीजें, क्योंकि हर क्लास में सर, हर क्लास में बच्चे डिफरेंट कैटेगरी के बच्चे होते हैं। ज्यादातर बच्चे नहीं पढ़ने वाले होते हैं, कुछ पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। जो बच्चे कम लाते हैं वो आपके हर चीजों को आपको देखते हैं, आपको नोटिस करते हैं कि आप क्या है, आपकी तरीका क्या है, आप कमिटेड हो नहीं हो। तो सारी चीजें आज भी मुझे याद है बहुत सारे टीचर्स को। तो टीचर्स रोल एक कमिटमेंट रोल है। आप कमिटेड हो तो डेफिनेटली आप बच्चे को अच्छा कर सकते हो, और फोर्सफुली यदि आप इस प्रोफेशन में आते हो तो शायद आप अच्छे नहीं कर सकते हो। यस सर इमरान सर, हाँ सर एक्चुअली क्या होता है, बच्चे जब 12th के रहते हैं तो बच्चे को उतना ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। और बच्चे, मैं भी, मेरे साथ में भी यही इंसिडेंट हुआ कि जब मैं पास किया तो मैंने देखा मेरे समय में कि बहुत सारे लोग बीटेक कर रहे हैं, यस सर लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। और मैंने भी बीटेक में इनरोल कर लिया और कंप्लीट किया, और मुझे बाद में पता चला कि मेरा पैशन ये नहीं है। Not only BTech, if you go to any courses, ठीक है, any courses, if you go to MBA one, if you go to the pharmacy department, if you go to the journalism department, कोई जरूरी नहीं है। आज आप इंडिया में देखेंगे कि जितने भी यूपीएससी, मोस्ट ऑफ द यूपीएससी द रैंकर्स वन, यू विल फाइंड इट फ्रॉम द टेक्निकल, फ्रॉम द बीटेक बैकग्राउंड, क्योंकि उन्हें करने के बाद रियलाइज होता है कि आई एम नॉट मेड, क्योंकि उस लेवल में जो होते हैं मेच्योरिटी डेवलप्ड नहीं होते हैं। यस सर और बाद में फिर पता चलता है कि हमें शायद हमें इस चीज के लिए बने हैं, हमें यही करना चाहिए। ये सर, ये जो हमारा जो चैनल है गैंग्स और टॉपर्स, हम लोग, हाँ, इस चैनल में बेसिकली मेरा जो रोल होता है, इसमें हम क्या कर रहे हैं अभी सर, फिलहाल बैच का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवा रहे हैं आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड, साथ में ओलंपियाड का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उससे भी कवर करवा रहे हैं। तो मेरा टारगेट है सर कि आप भी इस चैनल को ज्वाइन करें और अपने तरफ से सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड जो भी टॉपिक है आप उसको कंट्रीब्यूट करें इस चैनल को सर। डेफिनेटली सर, थैंक यू सर। एक्चुअली हम लोग, मैं और इमरान सर का, हम लोग एक चैनल क्रिएट करें जिससे बच्चे लोगों को मदद मिले। वी बोथ मे नॉट बी अ वेरी गुड एजुकेटर, हम लोग शायद एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन शायद आपकी वैल्यूबल फीडबैक हम लोगों को एक अच्छे मैथमेटिशियन बना सकता है। तो हम लोग बेशक सर। दोनों की कोशिश रहेगी डेफिनेटली कि हम लोग कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक लाएं। इमरान सर आईसीएसई के टॉपिक लाएंगे और मैं सीबीएसई को, जितने भी चैप्टर्स रहेंगे हम लोग दोनों रिलेट करके, और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इनपुट दूं, और जो भी वैल्यूबल फीडबैक है वो आप हम लोगों को कमेंट करें, और जिसके थ्रू हम लोग उसमें वर्क करने की कोशिश करेंगे और इन चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश। और हम, मेरा ये चैनल में जुड़ना और इस चीजों पे काम करना, मेरा ये टॉपिक, मेरा ये मकसद नहीं है कि आई विल मेक whoever will watch my video, I'll make them a very good mathematicians, not like that। मैं हर बच्चे को एक ही ज्ञान देता हूँ, मैं हर बच्चे को एक ही बात बोलता हूँ। जब भी मैं क्लास में जाता हूँ और कभी भी मुझे बोलने की दी जाती है तो मैं बोलता हूँ कि आज ये असेंबली ग्राउंड में जितने भी बच्चे बैठे हैं वो सब सक्सेसफुल हैं और सब सक्सेस करें। यस सर। ठीक है, कोई एक डॉक्टर बनेगा, कोई एक इंजीनियर बनेगा, कोई एक बिजनेसमैन बनेगा, कोई एक मे बी वेजिटेबल सेलर बनेगा। ये नहीं कि मैं उसे वेजिटेबल सेलर को कम कहने का ग्रेडिंग करना चाह रहा हूँ, नहीं, वो मेरी मकसद नहीं है। लेकिन एक कोई यूपीएससी आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, सिविल सर्वेंट, लेकिन मैं हर बच्चे को एक ही ज्ञान देता हूँ। और मैं पेरेंट्स को, जितने भी आज इंटरेक्ट हुआ है 7 years में इंटरेक्शन विद मेनी पेरेंट्स, आई सेड ओनली वन थिंग टू द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स कि आपको एक अच्छे ह्यूमन बींग्स बनना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेशक बेशक। आप एक आईएएस हो लेकिन आपके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है तो ऐसे आईएएस की कोई मतलब नहीं, ठीक है। यस सर। आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो लेकिन आपके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं, कि मानवता नहीं है, ह्यूमन बींग्स नहीं है। तो दैट इज द रीजन आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट,
डोंट बिकम अ लिटरेट स्टूडेंट, बिकम एन एजुकेटेड स्टूडेंट। साक्षर मत बनो, शिक्षित बनो। यस तो सर। मेरा ये चैनल से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं पूरे बच्चे को एक बहुत अच्छे मैथड, मे भी बहुत लोगों को अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी हमेशा कि मैं आप लोगों को एक एजुकेशन प्रोवाइड करूं, शिक्षित बनाऊं, ना कि साक्षर। मैथमेटिकल का वो ट्रिग्नोमेट्री आपको यूज हो सके लाइफ में, उस जगह में नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10 के बाद मैथ्स छोड़ देते हैं, लेकिन उसकी आपकी प्रैक्टिकल रिलेवेंट कहाँ पे आप यूज करोगे, जो कॉमन चीज है मैथ्स का जो लाइफ पे रोल करता है, मैं उन चीजों पे भी वर्क करने की कोशिश करूंगा। बेशक सर, बेशक। सो यस। सर मीन्स यहाँ पे बातें होगी कि यहाँ पे हम लोग जो क्लास 10 तक जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं मैथ्स का, उसमें क्या होगा कि फ्यूचर भी जो बच्चे मान लेते 11 या 12 में जाते हैं, आइदर वो बायोलॉजी ले लेते हैं या फिजिक्स या आर्ट्स ले लेते हैं, तो एक बेसिक मैथ्स या बेसिक साइंस होना उनके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि आज के ज़माने में हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, अभी चैट जीपीटी की बात हो रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या एक बेसिक मैथमेटिक्स या बेसिक साइंस होना ज़रूरी होता है सर। तो हम लोग का टारगेट है वो विकास सर, अब मैं एज ए इमरान सर, हम लोग दोनों मिलके हम लोग का टारगेट यही रहेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लाएं यूट्यूब पे, ताकि बच्चे को एक इनपुट मिल सके और उस इनपुट को यूज करके वो एक अच्छा मैथमेटिशियन बन सके और अपना फ्यूचर में यूटिलाइज कर सके वो। तो डेफिनेटली, क्योंकि क्लास 10 तक की जो मैथ्स होती है वो बहुत कॉमन है, बेशक जो आपको हर एग्जाम्स में, आप प्राइवेट जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब करो, आप बैंक में जाओ, आप किसी भी फील्ड में जाओ, तो क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स को हर स्टूडेंट को सीखना एक बहुत ही अनिवार्य है। एकदम बेसिक सर, बहुत जरूरी है सर। बेसिक्स है, बेसिक्स है। चलिए तो थैंक यू सर विकास सर, आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी बहुत जल्दी कुछ वीडियोस लाएंगे और चैनल पे पोस्ट करेंगे। हाँ, डेफिनेटली इमरान सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एश्योर्ड यू, हम कोशिश करेंगे हम लोग और स्टूडेंट्स और जितने भी मेरे व्यूअर्स रहेंगे उनकी मदद से आप लोग को, बिकॉज वी आर जस्ट स्टार्टिंग, इट इज अ स्मॉल स्टार्टअप यस फॉर सर। यू स्टूडेंट्स, इट्स अ फ्री platform we like to, because after working, we both work in a private school, so after working in the schools we thought कि हम लोग दोनों मिल के टॉपिक क्रिएट करके और डिस्कस करके हम लोग इस पे आएंगे, और जो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस मिलेंगी, और जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है आप मुझे, क्योंकि मैं और इमरान सर ये नहीं बोल सकता हूँ कि वी आर अ गुड टीचर, यस सर। बिकॉज ये स्टूडेंट हम लोगों को इवैल्यूएट करेंगे कि वेदर वी आर गुड टीचर और नॉट, क्योंकि यस आपकी इवैल्यूएशंस हम लोगों को एक अच्छे शिक्षक बना सकता है। ठीक है, कि आप कैसे हम लोगों को इवैल्यूएट करते हो। सो आई वंस अगेन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम्फेसिस ऑन द काइंडली गिव अ वैल्यूएबल फीडबैक, suggestions, so that we can work on this and we can move forward for you are. यस। So thank you once again, Imran sir. थैंक यू सर, थैंक यू।